एक महिला को कूड़े के ढेर में छुपा हुआ पैसा कमाने का तरीका मिल गया। उसने देखा कि कई कंपनियां ग्राहकों को दोबारा खरीदारी के लिए पैकेजिंग पर कूपन छापती हैं। आम लोग इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर इन्हें ज्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाए और सुपरमार्केट में इस्तेमाल किया जाए तो सामान मुफ्त मिल सकता है, बल्कि ऊपर से पैसे भी मिल सकते हैं। इस अनुभव ने लीसा के लिए एक नई दुनिया खोल दी। उसके घर में लगभग हर चीज कूपन से ली गई थी। उसका पति, जो टैक्स ऑफिसर था, उसकी इस आदत से परेशान होकर उसे तलाक दे देता है, लेकिन इससे लीसा पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि उसकी यह आदत और बढ़ जाती है। अब वह हर दिन कूड़े के ढेर में कूपन ढूंढती, कूपन वाले मैगजीन और अखबार मंगवाती और जहां से भी कूपन मिल सकता था उसे छोड़ती नहीं थी। छोटे सामान से लेकर बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज के कूपन उसके पास थे। एक दिन खराब सीरियल खाने के बाद उसने कंपनी को शिकायत भेजी। कुछ दिनों बाद उसे माफी पत्र और एक फ्री कूपन मिला। तभी उसे पता चला कि कंपनियां शिकायत के बदले कूपन देकर मामला शांत करती हैं। यहीं से उसे बिजनेस आइडिया मिला। अब वह अलग अलग कंपनियों को शिकायत भेजकर कूपन लेने लगी। कभी पैकेजिंग की शिकायत, कभी स्वाद की। कुछ ही दिनों में उसके पास ढेर सारे कूपन इकट्ठे हो गए। उसने ये अपने दोस्त को दिखाए और दोस्त ने सुझाव दिया कि इन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। दोस्त ऑनलाइन सेलर थी और उसने कुछ ही दिनों में सारे कूपन बेच दिए। अब मांग बढ़ गई थी, इसलिए उन्होंने प्रिंटिंग फैक्ट्री के एक कर्मचारी को अपने साथ मिला लिया। फैक्ट्री में हमेशा अतिरिक्त कूपन छपते थे, जिन्हें बाद में नष्ट कर दिया जाता था। कर्मचारी ने वही कूपन छुपाकर लीसा को भेजना शुरू कर दिया। जल्द ही लीसा के पास कूपन की भरमार हो गई। उसने एक वेबसाइट बनाई और ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। लोग कूपन खरीदकर दूसरों को भी बताने लगे और एक ही रात में लाखों की कमाई हो गई। अब हालात ऐसे हो गए कि लोग पैसे की जगह कूपन से ही खरीदारी करने लगे। लीसा का बिजनेस तेजी से बढ़ा और उसने एक हैकर भी रख लिया ताकि वेबसाइट और पैसे को संभाला जा सके। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस विदेशों तक फैल गया और उसने करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन धीरे धीरे कूपन हर जगह फैलने लगे। दुकानों में लोग पैसे भूल गए और हर तरफ सिर्फ कूपन ही कूपन नजर आने लगे। यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला था।